अरे यार इसको कमरे में बंद करके एक सिग्नेचर खोल दिए। एम्बुलेंस को कॉल करो ना। एम्बुलेंस बुलाना। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। देर रात कैंपस में छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और पत्थरबाजी के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद कुछ वक्त के लिए पूरे कैंपस में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर जेएनयू में छात्र राजनीति और बढ़ते टकराव पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते बहस और नारेबाजी हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने, मारपीट करने और पत्थरबाजी तक के आरोप लगाए। घटना के दौरान कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई छात्र डर की वजह से अपने कमरों और हॉस्टल में ही सीमित हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने वामपंथी छात्र संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए। एबीवीपी का कहना है कि पिछले 7 से 8 दिनों में वामपंथी गुट हड़ताल पर थे और उन्होंने रात के वक्त कैंपस में आतंक का माहौल बना दिया। जेएनयू एबीवीपी के संयुक्त सचिव वैभव मीना का दावा है कि 300 से 400 नकाबपोश लोगों की भीड़ अलग अलग स्कूलों और अध्ययन कक्षों में घुस गई। आरोप है कि छात्रों को जबरन पढ़ाई के कमरों से बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया गया है कि इस हिंसा के दौरान कुछ विदेशी छात्रों को भी निशाना बनाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। वैभव मीना ने यह भी कहा कि विजय नाम के एक छात्र के साथ 100 से 150 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर बुरी तरह मारपीट की। एबीवीपी के जेएनयू मीडिया संयोजक विजय जायसवाल ने भी आरोप लगाया कि ये पूरी घटना पूर्व नियोजित थी। उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और बाकी छात्रों को निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मौके पर दिल्ली पुलिस और जेएनयू के सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस बीच कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था और बार बार होने वाली हिंसा को लेकर छात्रों में भारी रोष है। छात्रों के गुट ने जेएनयू की कुलपति यानी वीसी शांतिश्री धुलीपुरी पंडित के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि प्रशासन कैंपस में सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रहा है। एबीवीपी ने मांग की है कि जेएनयू प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हालांकि दूसरी तरफ वामपंथी छात्र संगठनों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ही पहले हिंसा शुरू की और बाद में खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। वामपंथी गुटों का दावा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर उकसावे की कार्रवाई की गई। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना की जानकारी जरूर मिली और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। अगर किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दी जाती है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को यूनिवर्सिटी प्रशासन की अनुमति के बिना जेएनयू कैंपस में प्रवेश करने की परमिशन नहीं है। ऐसे में पुलिस फिलहाल स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। गौरतलब है कि जेएनयू में पिछले कुछ महीनों के दौरान हिंसा और हंगामे के कई मामले सामने आए हैं। कई बार हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल कैंपस में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया कि देश की एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था में बार-बार ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं। क्या छात्र राजनीति अब टकराव की राजनीति में बदलती जा रही है और क्या प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में सक्षम है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे।